और भूल भी जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद तड़ीपार रह चुके। तड़ीपार को क्या पता कि कायदा क्या होता है। सरकार अगर गृह मंत्री अमित शाह जी का जो इस्तीफा है वो नहीं लेती है तो पूरे भारत के स्वर्ग अंदर में और नरक में बातें तो वो करते हैं कि जो डरते हैं। हमें स्वर्ग नरक की कोई परवाह नहीं है। क्या होगा? अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे भारत देश में उग्र आंदोलन होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। साथियों, एक मुद्दा देश में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। आप लोग ने वीडियो में बहुत जगह देखा होगा कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में बहुत ही गलत तरह की टिप्पणी की है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर लोगों ने प्रदर्शन किया। और बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि आप भी अपने अपने जिला के कलेक्टर को जाकर के ज्ञापन दीजिए और विरोध दर्ज करिए। तो हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं, खास करके महिलाएं। देखेंगे हाथ में भारत का संविधान है, बाबा साहब की फोटो यहाँ पर लगी हुई है, फोटो बहुत सारे फोटो लिए हैं और तमाम लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो आइए हम उनसे डायरेक्ट जानते हैं कि उनका आज यह जो कार्यक्रम है किस संदर्भ में, उन्हीं की जुबानी हम इस चीज को लेते हैं। तो बहन जी, आपका परिचय? मेरा नाम शीला मारू है, बहुजन समाज पार्टी सूरत शहर अध्यक्ष। बहन जी ने जो आदेश दिया है उसको लेकर के आप लोग एकत्रित हैं। पूरे देश में मांग हो रही है कि अमित शाह इस्तीफा दे और माफी मांगे। यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, माफी नहीं मांगा, तो अगला चरण आपका क्या होगा? अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे भारत देश में उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों को कांग्रेस तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है, ऐसा उनका कहना है, और उनके माफी की डिमांड हो रही है। तो क्या ये बात सही है? कांग्रेस इससे पहले 70 साल कांग्रेस का राज था, लेकिन आज कांग्रेस संसद में संविधान की किताब लेके घूम रहे कि हम संविधान लागू करेंगे। तो 70 साल कांग्रेस का राज था, तब उन्होंने संविधान लागू नहीं किया। अब अमित शाह बोल रहे हैं पूरे संसद में कि आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने तो सदियों से नर्क से भी बदतर जीवन अपना देखा है, संघर्ष किया है जीवन में। लेकिन एकमात्र बाबा साहब के संविधान से ही हमें स्वर्ग से भी अच्छा जीवन मिला है और हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है। तो बहुजन समाज कभी ये भूलेगा नहीं। और अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दे, वरना इससे भी उग्र आंदोलन पूरे भारत देश में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से होगा। भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने, सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया। बहन जी, इतना लेट मुखर होकर के क्यों उन्होंने आंदोलन की घोषणा की और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आप लोग आंदोलन करिए? ऐसा कितना लेट करने का कारण क्या समझ में आता है आपको? ये जो आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, ये सब है, ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ST SC OBC के, माइनॉरिटी के वोट बैंक को लेने के लिए ये सब चोचले कर रहे हैं। लेकिन पूरे भारत देश में एक बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब के विचारों पे और काशीराम साहेब के विचारों पे काम करती है और संविधान लागू करने की बात करती है। देखिए, बहुत महिलाओं के हाथ में संविधान है। आम्बेडकर 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 करने से बेहतर भगवान का नाम लेते तो संविधान कहते हैं स्वर्ग में जाते। क्या जरूरत है आप लोगों को रोड पर आने की? आज इतने लोगों की जनसंख्या लेकर यहाँ पहुंचे आप लोग। स्वर्ग में और नरक में बातें तो वो करते हैं कि जो डरते हैं। हमें स्वर्ग नरक की कोई परवाह नहीं है। स्वर्ग नरक तो यही दिखाई देता है, जो गलत करता है उनको ही परवाह है वो स्वर्ग नरक करने की। मैं तो चाहती हूँ अमित शाह जी को, आज तक के हम लोगों ने ये किया कि तुम इस्तीफा दो या माफी मांगो। अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, खुद इस्तीफा देना होगा। अमित शाह जी को हमारा ये कहना है कि ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। खाली तुम बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस ऐसा किया, बीजेपी वैसा किया, ऐसा वैसे बोलते रहते हैं, लेकिन ये लोग मनोवादी चाल चलना छोड़ेंगे नहीं। इनके दिल में यही है कि सबको पहले जैसा मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, गले में झाड़ू मटका। महिलाओं में जो आक्रोश है, कहीं ना कहीं ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। जो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर जो धरना आप लोग लेकर के आए हैं, देश में, पूरे देश में धरना चल रहा है, क्या इसके लिए आप लोगों ने आवेदन दिया था, प्रशासन को अनुमति ली थी? इतने लोग यहाँ आए हुए हैं।
देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय श्री बहन कुमारी मायावती जी ने हमें 24/12/2024 के दिन देश के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर जो है धरना प्रदर्शन और आवेदन पत्र देने के लिए आदेश किया, जिससे पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी आदरणीय बहन मायावती जी को अपना नेता मानते हुए पूरे भारत के जिलाधिकारी कार्यालयों पर जाकर धरना प्रदर्शन और संवैधानिक रूप से जो है आवेदन देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने और हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम लोग कायदे से चलने वाले लोग, इस संविधान को मूल रूप से लागू करना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम लोग जो है बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करते हुए और खुद उस राह पर बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग जो है हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन को पहले अवगत कराया, हमने जिला कलेक्टर साहब से बात की है, हमने स्थानिक पुलिस स्टेशन में भी हमने बात करके रखी है, उनको हमने लिखित में भी जो है परमिशन के लिए ज्ञापन दिया था, परमिशन के लिए अर्जी करी थी और उसके बाद जो है हम लोग पूर्ण संवैधानिक माध्यम से हमारे विरोध को यहाँ पर प्रदर्शित करने वाले हैं। अगर सरकार किसी रूप से हमारे विरोध को ध्यान में नहीं लेती है और सरकार अगर गृह मंत्री अमित शाह जी का जो इस्तीफा है वो नहीं लेती है तो पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज के लोग व बहुजन समाज की नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में आंदोलन करने का काम करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक जो है भारत देश के गृह मंत्री उनको अंबेडकर क्या है अभी अमित शाह का जो बयान आया उसको लेकर के देश में माहौल खराब है। अहमदाबाद में भी बाबा साहब की अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, आप सबको जानकारी होगी, तो उसके विषय में आपका क्या एक्शन प्लान है? जी देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी की बराबरी करने की जो इन तरह की मानसिकता, मनुवादी, रूढ़िवादी, पूंजीवादी जो मानसिकता है, उस मानसिकता के लोगों के अंदर, उस रूढ़िवादी, पूंजीवादी, मनुवादी मानसिकता के लोगों के अंदर कहीं पे भी रत्ती भर भी बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसकी सामना करने की उनकी हैसियत नहीं है। इसलिए वो बुज़दिलों की तरह, नपुंसकों की तरह वो लोग रात के अंधेरे में जाकर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा हो या तस्वीरें हो उनको विटंबना करने का काम करते हैं। वो बुज़दिल है। अगर वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों के सामने ये करके दिखाए तो मैं कहना चाहता हूं कि वो सही मायने में मर्द की औलाद होंगे, नहीं तो हम लोग उनको नपुंसक समझते हैं, क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा पर हम चल रहे हैं। प्रतिमा खंडित करने से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप लोग ये विचारधारा की लड़ाई, अगर ये बयान अमित शाह जी ने संसद में न दे करके अगर बाहर दिया होता तो आप लोग क्या करते? क्योंकि संविधान, संसद भवन में उन्होंने बयान दिया, बच गए क्योंकि प्रशासन है, बाहर देते तो क्या करते आप लोग? अमित शाह जी जो गृह मंत्री है पूरे देश के, अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं और भूल भी जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद तड़ीपार रह चुके। तड़ीपार को क्या पता कि कायदा क्या होता है। और अगर अमित शाह जी ने संसद में ये बयान दिया, अगर संसद के बाहर भी देते तो हम अमित शाह के घर को घेर लेते, अमित शाह को घेर लेते और उनको संवैधानिक रूप से हम उनको दिखाते कि हमारे महापुरुषों का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। और जब भी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी तो हम उसके विचारों को भी उखाड़ फेंकेंगे और उसकी सत्ता को भी उखाड़ फेंकेंगे। उनको दिखा देंगे कि हम ही काशीराम साहेब जी के सैनिक है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, माननीय कांशीराम साहब ने जो एक मुहिम छेड़ी थी और लोगों को उन्होंने आंदोलन करने का जो एक गाइडलाइन दिया था, उसके अंतर्गत संवैधानिक रूप से विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते हैं। और उसी क्रम में आज यहाँ पर इन्होंने जवाब भी दिया कि अगर अमित शाह जी संसद के बाहर भी अगर इस तरह का बयान देते तो संवैधानिक रूप से हम उनका बहिष्कार या उनका विरोध करते। तो आप भी जहाँ से हैं, आप भी इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग अवेयर हों। जय भीम, नमो बुद्धाय।